हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। करंट अफेयर की क्लास लेकर दोस्तों एक बार फिर सभी के सामने लेकर आया हूं। चलिए क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं बिना कोई एक्स्ट्रा टाइम गवाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, कहाँ पर तीसरे विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। राइट आंसर रहेगा बैंकॉक। वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन के अनुसार तृतीय जो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस यानी WHC है, इसका 2023 का जो आयोजन है दोस्तों बैंकॉक में किया जाएगा। 3 दिवसीय विश्व हिंदू सम्मेलन का जो आयोजन है वो हिंदू फाउंडेशन द्वारा 24 नवंबर से बैंकॉक के कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। इसमें दोस्तों जो है ना, इस कांग्रेस का आयोजन वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। इसके ट्रस्टी स्वामी विज्ञानंद हैं और स्वामी विज्ञानंद विश्व हिंदू फाउंडेशन के प्रबंध न्यासी के साथ साथ जो विश्व हिंदू परिषद यानी विहिप है, इसके भी महासचिव हैं। उसके बाद ये अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है, ये आप दोस्तों साथ के साथ पढ़ लीजिएगा। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप वीडियो में पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। ये भी जो ना प्रीवियस करंट अफेयर रहेगा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गूगल ने किस को भारत का नया नीति प्रमुख नियुक्त किया है। तो चार ऑप्शन आपको दिखा दे रहे हैं। इसका राइट आंसर आपका रहेगा श्रीनिवास रेड्डी को। गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को भारतीय नीति के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। रेड्डी को इस नई भूमिका में भारतीय उपमहाद्वीप के उपयोगकर्ताओं हेतु उचित और सुरक्षित इंटरनेट उपयोग को सुनिश्चित करने का कार्य दिया है। इससे भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए गूगल के उत्पादों और सेवाओं का अधिक समर्पण होगा और उन्हें उचित और विश्वसनीय ढंग से उपयोग करने की व्यवस्था की जाएगी। श्रीनिवास रेड्डी को अर्चना गुलाटी के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जो अपने 5 महीने के कार्यकाल के पश्चात सितंबर 2022 में गूगल से बाहर हो गई थी। अर्चना गुलाटी के स्थान पर किसको लिया गया है? श्रीनिवास रेड्डी को। उसके बाद इससे जुड़ी महत्वपूर्ण और जानकारी है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर करके आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका राइट आंसर रहेगा अनीता भरत शाह। अनीता भरत शाह द्वारा लिखित कलर्स ऑफ डिवोशन नामक एक पुस्तक है। इसके जो ना कलर्स ऑफ डिवोशन का उद्देश्य है संत और संस्थापक जो श्री वल्लभाचार्य द्वारा निर्धारित पुष्टि मार्ग की भारतीय दार्शनिक अवधारणाओं के अंतर्निहित में संबंध को समझाना, जिससे उस कला को प्रेरित किया जा सके जो वल्लभ संप्रदाय के धार्मिक जो प्रथाओं में है, उसके उपयोग के लिए बनाई गई थी। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर के पुनर्विकास के लिए इक्कमारा परियोजना प्रारंभ की है। तो लिंगराज मंदिर दोस्तों भगवान शिव से संबंधित है। किस राज्य में रहेगा? उड़ीसा राइट आंसर इसका रहेगा। प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए अपनी सरकार के प्रयास के तहत उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर जो की राजधानी है, इसमें 11वीं शताब्दी के लिंगराज मंदिर के आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए 280 करोड़ रुपए की इक्कामारा परियोजना की आधारशिला रखी। यानी इक्कामारा परियोजना के तहत जो ना इसके आसपास जो लिंगराज मंदिर और उसके आसपास का विकास होगा। 2019 में शुरू की गई थी एकरम क्षेत्र यानी भुवनेश्वर का प्राचीन नाम जो है ना सुविधाएं और स्मारक पुनरुद्धार कार्रवाई। इक्कामारा योजना के तहत नवीन पटनायक सरकार ने भगवान शिव के प्राचीन मंदिर के आसपास लगभग 80 एकड़ जमीन विकसित करने की योजना जो है वो बनाई थी। उसके बाद आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का जिक्र करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, यह ना CET एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में दयालु योजना शुरू की? तो राइट आंसर रहेगा हरियाणा। दयालु योजना हरियाणा ने शुरू की थी। किस राज्य सरकार और या केंद्र शासित प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस लॉन्च किया है? तो चार ऑप्शन में से राइट आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। इन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट शुरू की है। टेलीमानस चैटबॉट भारत में अपनी तरह का पहला मानसिक स्वास्थ्य या सहायता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह स्वास्थ्य परामर्शदाताओं, नैदानिक, मनोवैज्ञानिक और परामर्शदाताओं की सेवाएं जो ना 24 घंटे सुनिश्चित करेंगे। पेशेवर मनोवैज्ञानिक, स्वास्थ्य सलाहकारों और सलाहकारों की उपलब्धता का मतलब है इस चैटबॉट का क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य जो मुद्दे हैं उनको निपटाने पर इसका बड़ा प्रभाव जो है वो पड़ेगा। उसके बाद आगे चलते हैं।
आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना प्रारंभ की? तो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट आंसर रहेगा हरियाणा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मेरी जो ना दोस्तों मेरा बिल मेरा अधिकार ये योजना शुरू की गई हरियाणा के द्वारा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य के गुरुग्राम जिले में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी लागू होने की 6वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित जीएसटी डे 2023 के कार्यक्रम में बताया कि करदाताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हरियाणा समेत देश के 5 राज्यों में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को खरीदारी के वक्त बिल लेना होगा और वह बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद कार्प्स फंड से ड्रा ऑफ लॉट्स के जरिए उपभोक्ताओं को 30 करोड़ के इनाम दिए जाएंगे। तो ये ड्रा होगा इनका, उसके तहत दिए जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस का सिलसिला जारी रखते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय और किस देश के बीच कोची में अभ्यास सेल्वेक्स आयोजन किया गया, यानी किन देशों की सेनाओं के बीच जो ना ये अभ्यास किया गया? एक भारत की है तो दूसरा राइट आंसर रहेगा इसमें अमेरिका। भारतीय व अमेरिकी सैनिकों ने एक संयुक्त अभ्यास पूरा किया है। दोनों देशों की सेनाओं द्वारा 10 दिवसीय अभ्यास था दोस्तों, 10 जुलाई को भारत में पूरा हुआ है। भारत व अमेरिका की 9 सेनाओं यानी नेवी के बीच है। 9 सेनाओं के इस अभ्यास को साल्वेक्स नाम दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, साल्वेक्स जो एक्सरसाइज है किन किन देशों के बीच हुई या कौन सी सेनाओं के बीच हुई? तो भारत और अमेरिका की 9 सेनाओं के बीच ये हुआ। भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना का यह बचाव और विस्फोटक आयुष निपटान ईओडी अभ्यास था। साल्वेक्स 26 जून से 6 जुलाई 2023 तक कोची में आयोजित किया गया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये 7वां संस्करण था। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसे वित्तीय नियोजन मानक बोर्ड इंडिया के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट आंसर है दोस्तों कृष्ण मिश्रा। भारत के वित्तीय नियोजक मानक बोर्ड ईपीएसबी ने कृष्ण मिश्रा को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी जो सीईओ है उसके रूप में नियुक्त किया है, जो 1 अगस्त 2023 से प्रभावी यानी 1 अगस्त 2023 से ये कार्यभार संभाल लेंगे। एफपीएसबी की जो ना भारतीय सहायक कंपनी ये है, जो वित्तीय नियोजन पेशे के लिए वैश्विक मानक जो सेटिंग निकाय है और अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणित वित्तीय योजनाकार सीएफपी प्रमाणन कार्यक्रम का मालिक है। कृष्ण मिश्रा एफपीएसबी इंडिया की रणनीति और संचालन का जो ना नेतृत्व करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का जिक्र करते हैं दोस्तों। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी? सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल की जो आधारशिला है किस राज्य में? तो अभी जो है ना दोस्तों, जो अमित शाह है वे दौरे पर रहे हैं गुजरात के। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मेहसाणा में देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने वर्चुअल माध्यम से लोगों को भी संबोधित किया। अभी छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे तो वहाँ से दोस्तों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मदद से ये शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश की विकास की गति बढ़ी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की प्रक्रिया में सहकारी समितियों, कॉरपोरेट्स, गैर सरकारी संगठनों के साथ आमजन को भी इसमें शामिल किया है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। आखिरी क्वेश्चन ये इस वीडियो का दोस्तों रहेगा, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक राज्य कौन सा है? तो यानी जहाँ से निर्यात किया गया है, तो राइट आंसर रहेगा तमिलनाडु। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में तमिलनाडु ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति को फिर से हासिल कर लिया है। वित्त वर्ष 2022-23 में राज्य का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात $5.37 अरब था, जो अब इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में 23% हिस्सेदारी रखता है। इस उल्लेखनीय वृद्धि का श्रेय विभिन्न कारकों को दिया जा सकता है, जैसे कि रतन टाटा या फिर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा प्रमुख विनिर्माण की स्थापना और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए भारत सरकार से उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन का जो कार्यक्रम का अनुसरण। उसके बाद आपके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कुछ जीएस के क्वेश्चन है दोस्तों, जो सामान्य डोज है। सांची का महान स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश, राइट आंसर रहेगा पुष्कर झील, राजस्थान। ये आए हुए रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, तो आगे भी आ सकते हैं। इसके लिए एक बार फिर से हम इन्हें रिपीट करें दोस्तों। प्रसिद्ध एलिफेंटाई गुफाएं मुंबई के
में रहेंगी एलिफेंटाई गुफाएं दोस्तों। उसके बाद सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवा था? तो अशोक ने। ये आपका बाइलिंगुअल दोनों ही लैंग्वेज में है दोस्तों। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक कौन था? यानी दूरदर्शन पर जो चलने वाला सबसे पहला नाटक कौन सा था? तो हम लोग, राइट आंसर रहेगा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है कहाँ पे? तो इंग्लैंड, राइट आंसर इसमें रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।